गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं संजय मौर्य आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मांस खाना गुनाह है, अपराध है कि नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ लोग ये मानते हैं कि मांस खाने वाले लोग दानव होते हैं और वे धार्मिक नहीं होते, उन्हें ईश्वर पसंद नहीं करते हैं और वो लोग नरक में चले जाएंगे। और वे लोग जो साग पात खाते हैं वे धार्मिक होते हैं और उनको ईश्वर पसंद करते हैं और वे स्वर्ग चले जाएंगे। परंतु ईश्वर का इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मांस खाते हैं या नहीं खाते हैं। ईश्वर के नाम से लोग हमें सिर्फ डराते हैं, सच्चाई उनको भी मालूम नहीं है। यदि ईश्वर की इच्छा ये होती कि सब लोग वेजिटेरियन होते, सब लोग साग पात खाते, तो ईश्वर ने इस दुनिया में सिर्फ मांस खाने वाले जानवरों को क्यों बनाया है। शेर जो घास नहीं खा सकता है, वो चीता जो घास नहीं खा सकता है, वो बेज खा ही नहीं सकता है। उसका नर्वस सिस्टम जो है, उसकी पाचन क्रिया जो है सिर्फ मांस को ही पचा सकती है, वो घास को नहीं पचा सकती है। तो वो भी तो जीव हत्या करते हैं। तो यदि ईश्वर की ये मर्जी होती कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, कोई किसी को खाना नहीं चाहिए, मांस खाना ही नहीं चाहिए, तो ईश्वर इस दुनिया में अपनी प्रकृति में ऐसे जानवरों को नहीं बनाते जो सिर्फ मांस खाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ईश्वर ने इस प्रकृति में घास खाने वाले जानवरों को अलग प्रकार के दांत और पाचन क्रिया दी है और मांस खाने वाले जानवरों को अलग प्रकार के दांत और पाचन क्रिया दी है। जब आप मांस खाने वाले जानवरों के दांत देखेंगे तो उनके दांत नुकीले होते हैं और जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनके दांत जो है चपटे होते हैं, खुरपी टाइप के होते हैं। उनके दांत नुकीले नहीं होते हैं और वो घास खाते हैं और घास को पचा भी सकते हैं। और जो नुकीले वाले जो दांत वाले जानवर होते हैं वो सिर्फ मांस खा सकते हैं, वो घास को नहीं पचा सकते। उनकी पाचन क्रिया मांस को पचा लेती है। तो यदि आप अपने आप को देखें, यदि आप अपने आप से सवाल करें कि मैं फिर कैसा बनाया हूँ, ईश्वर ने मुझे कैसा बनाया है, तो जब आप अपने दांतों को देखेंगे, अपने आप को जब आप शीशे में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ईश्वर ने मनुष्य जाति को चपटे दांत भी दिए हैं और नुकीले दांत भी दिए हैं, जिनको हम कीलरा भी कह सकते हैं। और मैं आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ईश्वर ने मुझे और आपको नर्वस सिस्टम जो है, पाचन क्रिया दोनों खाने को पचाने की दी है। आप वेज भी खा सकते हैं, आप नॉन वेज भी खा सकते हैं। और ईश्वर ने उसी प्रकार के आपको दांत भी दिए हैं, उसी प्रकार की आपको पाचन क्रिया भी दी है। अब ये आपका अपना चुनाव है कि आप मांस खाएंगे या घास खाएंगे। आपकी अपनी मर्जी है कि आप वेज खाएंगे कि नॉन वेज खाएंगे। ईश्वर ने आपको दोनों को पचाने का, दोनों को खाने का सिस्टम दे दिया है। तो वे लोग जो ये कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग जीव हत्या कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जीवन सिर्फ जानवरों में नहीं होता है। जीवन तो घास में भी होता है, पालक में भी होता है, गोभी में भी होता है। और हर प्रकार का खाना जो जिसको हम बेज कहते हैं, जिसको हम घास फूस कहते हैं, उस हर पेड़ में जीवन होता है। जो जन्म लेता है, जो बड़ा होता है, जो बढ़ता है, जो एक उम्र पर मर जाता है, उसके अंदर जीवन है। तो जो पेड़ जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो पेड़ों में जीवन होता है। तो जो भी आप बेज सब्जियां खा रहे हैं, उन सब्जियों में भी जीवन होता है, क्योंकि उनका भी जन्म होता है, वे भी बढ़ती हैं और उनकी भी मृत्यु होती है। वे भी अपनी उम्र से खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके अंदर भी जीवन होता है। तो साग पात और जानवरों में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि साग पात तो एक ही जगह खड़ा होकर के बढ़ता है और जानवर जो है वो चलता फिरता है और बढ़ता है। सिर्फ इतना ही फर्क है, लेकिन जीवन तो दोनों में ही होता है। यदि आपने कभी बेल देखी हो तो आप देखेंगे कि बेल तो देखती भी है, उसकी आंखें नहीं होती हैं, फिर भी वो उधर चलती है जहां उसको पकड़ने के लिए कोई चीज़ दिखाई देती है। जिधर पकड़ने के लिए कुछ नहीं दिखाई देता है, वहां से या तो वो सूख जाती है या रुक जाती है, उधर बढ़ती ही नहीं है। वो उधर ही बढ़ती है जहां कुछ पकड़ने का उसको सिस्टम मिलता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जानवरों में आत्मा नहीं होता, सिर्फ प्राण होता है। जैसे पेड़ों में प्राण होता है और आत्मा नहीं होता है।
अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में न जाने कितने मुर्गे, न जाने कितने बकरे लोगों ने खा लिए हैं। कभी किसी पर बकरे या मुर्गे का भूत आते हुए नहीं देखा होगा आपने, लेकिन इंसानी भूत आपने देखा होगा, इंसानों पर भूत आते हुए आपने देखा होगा, सुना होगा भूत के विषय में। लेकिन आपने कभी गधे, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, बंदर के भूत के विषय में नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना है आपने ये बात? क्योंकि इन जानवरों में सिर्फ प्राण होता है, आत्मा होता ही नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे कि मांस खाने का मतलब किसी धर्म या ईश्वर से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम ईश्वर की प्रकृति को देखते हैं तो ये नजर आता है कि ईश्वर ने मांस खाने वाले जानवरों को बनाया है, जो सिर्फ मांस ही खा सकते हैं, वो घास नहीं खा सकते हैं। तो यदि ईश्वर की मर्जी ये होती कि मनुष्य सिर्फ जो है बेज खाए, साग सब्जियां ही खाए, तो वो मांस खाने वाले जानवरों की रचना नहीं करता। इस प्रकृति में, इस दुनिया में अनगिनत ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, परंतु ईश्वर ने मुझे और आपको अपनी स्वेच्छा दी है, अपनी डिजायर दी है। अभी आपकी मर्जी है। जैसा कि ईश्वर ने मांस खाने वाले जानवरों को मांस पचाने का नर्वस तंत्र दिया है और मांस खाने के लिए उनको नुकीले दांत दिए हैं, और घास खाने वाले जानवरों को घास पचाने वाला नर्वस सिस्टम दिया है और उनके दांत चपटे दिए हैं। और अब मेरे और आपके दांत जो है, जो हम इंसान हैं, हमें ईश्वर ने दोनों प्रकार के दांत दिए हैं, चपटे दांत भी दिए हैं और नुकीले भी दिए हैं। इसका मतलब ये मेरी और आपकी अपनी मर्जी है कि आप वेज खाना चाहते हैं या नॉन वेज खाना चाहते हैं। आप वेज खा करके भी ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, आप नॉन वेज खा करके भी ईश्वर का भक्त हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी ईश्वर ने बनाया है वो यूजफुल है, वो मेरे और आपके इस्तेमाल के लिए बनाया है। जब आप सूरज को देखते हैं तो सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज हमें विटामिन डी देता है। और देखिए, पेड़ जो है ईश्वर ने बनाए हमारे लिए, ताकि हमें उनसे ऑक्सीजन मिले, छांव मिले, लकड़ी मिले। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मछली हमें क्या देती है? यदि हम मछली ना खाएं, मछली से हमें बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, और वो बिना मारे तो नहीं मिलती हैं, उनको मारना पड़ता है दवाइयों के लिए। और हमें मुर्गे से हमें क्या मिलता है? यदि हम मुर्गे को ऐसे ही छोड़ दें, उसको खाना बंद कर दें, तो मुर्गे की पैदाइश तो इतनी ज़्यादा है कि आपके रहने के लिए जगह भी नहीं बचेगी, इतने मुर्गे हो जाएंगे इस दुनिया में। तो मुर्गा यदि हम नहीं खाएं तो क्या वो बैलगाड़ी में थोड़ी चलेगा? ईश्वर ने जो कुछ बनाया है मेरे और आपके यूज के लिए बनाया है। तो आप जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको इस दुनिया में, आप उसका भरपूरी से इस्तेमाल करिए, यूज करिए, आनंद के साथ यूज करिए। पर मैं आपको इसके लिए ये प्रेरित नहीं कर रहा हूँ कि आप मांस खाने लग जाइए। यदि आप वेज खाते हैं तो आप वेज खाते रहिए, नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज खाते रहिए। परंतु यदि आपका मन है नॉन वेज खाने का, तो आप इस वजह से मत रोकिए अपने मन को कि ईश्वर मारेगा, नरक में भेज देगा, ईश्वर की मर्जी नहीं है। तो मैं आपको समझा दिया हूँ, आपकी अपनी मर्जी है कि आप वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे। यदि आपको नॉलेज मिली हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।